हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल DGRN। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। चलिए आज का वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मार्केट एनालिसिस में ये हो देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्या रहा, उस बिहाफ पे हम कोशिश करते हैं कल का आने वाला मार्केट कैसा रहा उसके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, और उस जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगा उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अपना कैसे करना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, उस सब चीज़ों पे बातचीत करते हैं। और उसी हिसाब से यदि ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा मेरे बातों को ध्यान में रख के, तो आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तक यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक आप प्रॉफिट ही बुक किए होंगे। बहुत ही कम चांस होगा कि जो बहुत ही आप लॉस में गए होंगे यदि मेरी बात को पूरी फॉलो किए होंगे तो सबसे पहले आज का मार्केट में ओपनिंग के साथ ही देखिए एक शार्प फॉल शुरू हुआ। शार्प फॉल नॉर्मल ट्रेड, शार्प फॉल में क्या हुआ कि नॉर्मल ट्रेडर कॉल बाय करके ट्रैप हुआ। कॉल बाय करके क्यों ट्रैप हुआ, तो ये कल आपको बताए थे कि फोमो क्रिएट कर गया है यहाँ पे, जहाँ पूरा दिन मार्केट आपका 600 के नीचे घूम रहा था कल का, और अचानक से लास्ट आपका क्लोजिंग जो नया रूल आया है कैश CAS रूल के हिसाब से आपका मार्केट जाके क्लोजिंग हो रहा है 24,772 है, उसके भी ऊपर जाके। तो ऑब्वियस सी बात है, कल का यदि आप एनालिसिस देखोगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि पक्का 100% फोमो क्रिएट करेगा। फोमो क्रिएट हुआ, इंस्टीट्यूशनल बायर आए, इंस्टीट्यूशनल आए और आपको रिटेल ट्रेडर को बहुत अच्छे से ट्रैप किया, ट्रैप करके निकल लिए। तो ये किसके लिए, तो इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे छोटा इंस्टीट्यूशन फंस गया है, बड़ा निकल गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल ट्रेडर कॉल बाय करके ट्रैप हुआ और लेट सेलर इंट्राडे पर लो पर जो बॉटम शॉर्ट करके फंस गया। दोनों को ये दिक्कत हो गया। ये रूल ही बहुत अतरंगी है, अभी समझने में टाइम लगेगा इस रूल के हिसाब से प्ले करने में। तो इसीलिए तो ये रूल क्या है, तो ये रूल के हिसाब से तो ये रूल नुकसान सबसे ज़्यादा उसको करेगा जो पोजिशनल ट्रेडिंग करता होगा, जो BTST ट्रेडिंग करता होगा। BTST मतलब आज ले लिया पोजीशन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या लॉन्ग टाइम जो स्विंग ट्रेडिंग सब देखता होगा उसके लिए मुश्किल पैदा करेगा। हाँ, फ़ायदा किसके लिए होगा, जैसे कल का मार्केट था, कल के मार्केट में किसी के लिए फ़ायदा नहीं रहा होगा। गैप अप गैप डाउन हो जब भी होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में गैप अप गैप डाउन होगा तो वही होगा। अगेन कल का आप यदि वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या बोले, फ्लैट ओपनिंग होगा। तो अभी जब भी फ्लैट ओपनिंग होगा रिटेल ट्रेडर के पास एक चांस बनता है मार्केट में अपने आप को कुछ प्रॉफिट ले जाने का, चाहे जिधर भी हो। आज भी देखिए कल का क्लोजिंग क्या था, 24,774, मतलब 24,774। तो वहाँ से आपका जो आज का ओपनिंग है वो 50 60 70 पॉइंट के, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपनिंग था। फ्लैट ओपनिंग के बाद देखिए शार्प सेलिंग आया, फोमो क्रिएट हुआ था। फोमो क्रिएट में जब भी आपके बाय करके गए थे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे, तो रिटेल ट्रेडर फंसे। उसके बाद आज मार्केट खुलते शार्प सेलिंग का प्रेशर बनता गया, नीचे आता गया, शार्प सेलिंग प्रेशर बनता गया, नीचे आता गया, और एंड ऑफ द डे फिर देखिए मार्केट यहाँ पे था 463 या 470 के 460 के पास थे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट क्लोज कहाँ होता है, मार्केट क्लोज होता है वहाँ से भाई आपका ऑलमोस्ट 470 है तो 30 पॉइंट यहाँ ले लीजिए, 140-50 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। 140-50 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज, 40-50 पॉइंट को ऊपर क्लोज होना बहुत बड़ा बात है। कल भी यही हुआ था, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग से सीधा 200 पॉइंट ऊपर जा क्लोजिंग हुआ। तो ये सिस्टम अभी नया है, इसको समझने में सबको दिक्कत आएगी। इस हिसाब से ट्रेड प्ले करने में स्पेशली BTST वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको सोच समझ के करना होगा ट्रेड। बहुत इसमें अब नए लॉजिक आएंगे। हाँ, जो भी लॉजिक आएंगे आप अपना एजुकेशन ट्रेड, जो भी एजुकेशन का तरीका है उसको चेंज मत कीजिएगा। आएंगे बहुत ज्ञानी, वो नए बात आपको सिखाएंगे, ऐसे करो वैसे मत करो, आपका जो लॉजिक है वही। और सबसे बेस्ट बात, यदि आप BTST नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, बस आप वेट करना मार्केट साइडवेज नहीं हो। जिस दिन मार्केट साइडवेज नहीं होगा उस दिन आपके चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। आप ही ध्यान दो। तो कल का जब हम मार्क किए थे, जब हम कल आपको मार्क करके दिए थे, तो आपको मार्क करके दिए थे सपोर्ट, और हम बोले भी थे कि यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो संघर्ष करते हुए दिखेगा, और मार्केट वही हुआ एंड ऑफ द डे। हाँ, आप ये बोलोगे आपका तो सारा सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट टूटा कहाँ है, सपोर्ट देखो 24,500 भी टूटा, नीचे आया, और एंड ऑफ द डे क्लोजिंग कहाँ हुआ यार। तो यदि इतना बड़ा तो हम पहले ही आपको बोले थे 24,600 नहीं, ओवरऑल में देखोगे तो नहीं टूटा है पूरा, दिन में ट्रेडिंग के टाइम टूटा है, लेकिन क्लोजिंग में जब देखोगे सिर्फ क्लोजिंग तो 600 को ऊपर लिया। क्योंकि जब आपका 24,700 के ऊपर क्लोजिंग लिया तो ऑलमोस्ट इतना
जिस बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट चल रहा है, जिस बुलिश सेंटीमेंट के साथ मार्केट घूम रहा है ना, तो नहीं होगा, क्लोजिंग ऊपर ही कराएगा। और कैश ये जो नया रूल है इसमें थोड़ा अटपटांग तो चीज़ है कि अचानक से भाई कहीं से कहीं हो जा रहा है मार्केट क्लोजिंग, कहीं से कुछ हो जा रहा है। तो ये है कुछ तो अतरंगी है, इसको समझने में, इसको अडॉप्ट करने में, इस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगा। और रिटेल ट्रेडर के लिए एक तरह से ये गले का फंदा, फांस का हड्डी बन गया है, ये थोड़ा दिक्कत देगा रिटेल ट्रेडर को। तो चलिए आज का मार्केट तो यही रहा कि ऊपर से खुला, प्रेशर बना, पहला सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटते हैं आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, ये ट्रेड आपको अच्छा बना होगा। फिर ये दूसरा सपोर्ट टूटा, फिर यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे बना होगा, यहाँ भी एक ट्रेड बना है। उसके बाद यहाँ पे अब उसके बाद कोशिश क्या कीजिए कि जब से ये रूल आया तो कोशिश कीजिए 3 बजे तक में ऑलमोस्ट 250 तक में आप अपना ट्रेड को ख़त्म कर लीजिए ट्रेड। उसके बाद मत ही लीजिए, तो वही फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए मार्केट क्लोजिंग कल भी 200 पॉइंट ऊपर, आज 150 पॉइंट ऊपर। कल का तो चलिए ठीक है, समझ आता है कि गैप अप ओपनिंग हुआ, पूरा दिन साइडवेज रहा मार्केट, अपने ओपनिंग से भी ओपनिंग के आसपास रहा या ओपनिंग से ऊपर की तरफ मार्केट ही रहा, तो ठीक है, बुलिश मोमेंटम था। आज मार्केट क्या था, आज फिर क्यों क्लोजिंग इतना ऊपर हुआ? तो ठीक है 160 पॉइंट नीचे, लेकिन फिर भी इतना शार्प जंप कैसे हो गया? क्या आज एक्सपायरी था इसीलिए हुआ, क्या ये था? तो इसके लिए थोड़ा सबको कन्फ्यूज कर गया है। अच्छे अच्छे जो डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले हैं, अच्छे अच्छे जो कहते हैं ना कि जो बाल की खाल निकालने वाले मार्केट का, अच्छे अच्छे जो नॉलेजेबल पर्सन है, उन लोगों को भी थोड़ा ये नया चीज़ आ गया, उसके लिए इतना भी आसान चीज़ नहीं है। अचानक से समझ तो सब गया, रूल समझ गया, लेकिन इस रूल के फॉलो जो हो रहा है वो देखिए, रूल तो हर कोई समझ गया, रूल हम भी समझ गए, आप भी समझ जाओगे। अभी मैं 2 सिंपल बातों में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन रूल के हिसाब से जो क्लोजिंग और ये हो रहा है ना, उसको अभी कोड डिकोड करने में सबको थोड़े पसीने छूट रहे हैं। तो कल का क्या होगा आने वाला दिन में? आने वाला दिन में अब कल का मार्केट, आज एक्सपायरी खत्म हो गया, एक्सपायरी खत्म होते ही यदि ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट स्टिल आपका अपडेट नहीं हो पाया, स्टिल ये देखिएगा तो अभी का ये टाइम अभी ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन इस ओपन इंटरेस्ट पे आप यदि निफ्टी 50 का देखिए, वो तो क्रूड का दिखा रहा था, सॉरी निफ्टी 50 का देखिएगा तो आपको 24,600 दिखा रहा है। क्लोजिंग 614 को ऊपर हुआ है, 600 पे यदि इतना दिखा रहा है। लास्ट अपडेट 3/29 का है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 614, तो यहाँ पे इस हिसाब से तो 600 आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन 614 के ऊपर तो 600 रेजिस्टेंस, 700 रेजिस्टेंस, 650 अच्छा खासा रेजिस्टेंस। तो अगन ये आज का एक्सपायरी, अब नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेते हैं। ये तो आज का एक्सपायरी का था, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी आपका 11 अगस्त का, 11 अगस्त में भी स्टिल वही कहानी दिख रहा है, तो 24,600। 11 अगस्त का पीसीआर का भी डाटा यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो में भी कुछ ग्लिचेज आ रहे हैं। एक्चुअली पीसीआर 1 पॉइंट समथिंग के आसपास है, तो वो है पीसीआर, तो 1 पॉइंट समथिंग। इंटरनेट कनेक्शन, सॉरी कुछ तो इंटरप्शन हो रही है, नहीं चलिए ठीक है, वो हो रही होगी, कुछ दिक्कत आ रहे हैं आजकल ग्लिच। अभी थोड़ा मैं भी इधर उधर ट्रैवलिंग में हूँ, तो इसीलिए आज वीडियो भी थोड़ा लेट चल रहा है। तो ये रही। अब कल का क्या होगा? कल का ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है? नहीं, पीसीआर 1 पॉइंट है, ठीक है, अभी बुलिश सेंटीमेंट सिर्फ पीसीआर डाटा पे नहीं, पीसीआर से भी अच्छा खासा भी हैवी बुलिश सेंटीमेंट के साथ है, और बुल रन लेगा मार्केट। ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं 25,000 जाता हुआ। कल का क्या होगा? कल का मोस्ट प्रोबेबली चांस मुझे जहाँ तक लग रहा है 24,600 के ऊपर फ्लैट ओपनिंग के साथ 700 को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट। कल क्या होगा? नीचे आएगा, बहुत कम चांस लग रहा है नीचे आएगा, तो 500 के पास बाय ऑन डिप कीजिएगा। बाय ऑन डिप करके यहाँ से ऊपर की तरफ आप अपना यहाँ से रिवर्सल लेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आज के तरह नहीं टूटेगा। आज एक्सपायरी भी फैक्टर काम किया है, और ये रूल नया रूल है, तो ये दिक्कत दिया, कल नहीं टूटेगा। कल का अगेन यही रहेगा, आपका सपोर्ट 500 रहेगा। ये 500 बहुत हैवी सपोर्ट है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। 600 आपका फाइटिंग लाइन रहेगा, फाइटिंग लाइन इसको बने रहने दीजिएगा। और ऊपर आपका रेजिस्टेंस पहला आएगा 700 पे, और हमको 700 टूटता हुआ नज़र आ रहा है, तो 700 आपका पहला होगा रेजिस्टेंस। उसके बाद ऊपर 700 के ऊपर सीधा आपका 850 तक के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये रहा आपका एनालिसिस, इसी हिसाब से आप अब ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। और ये मार्क कर लीजिए
रेजिस्टेंस सपोर्ट। अभी बाकी वो ग्लोबल न्यूज भी अच्छा है, गुड है, बुलिश सेंटीमेंट है। एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफआईआईज मार्केट में लौट रहे हैं, अच्छी बात है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कीजिए और कोशिश कीजिए अभी कुछ दिन, एक सप्ताह और एक और सप्ताह दो, इस मंथ, मेरे ख्याल से इस मंथ को और अच्छे से इस पे और अच्छे से इस रूल को मार्केट में फैमिलियर होने दीजिए, तब आप BTST कीजिएगा। अनटिल अनलेस तब तक रुकिए। यही होगा ना कि BTST में चांसेस है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा डूबेगा। इससे अच्छा यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, किसी दिन मार्केट खुलेगा साइडवेज रह जाए, ठीक है, उस दिन नहीं कमाएंगे पैसा, लेकिन जिस दिन ऐसा दिन आएगा जैसे आज आया, ओपन गैप अप गैप डाउन हो, नीचे नीचे आपका प्रेशर बनेगा या ऊपर ऊपर प्रेशर बनेगा, ऊपर नीचे नहीं बनेगा तो ऊपर नीचे ही चलेगा, लंबा चलेगा, 100-150 पॉइंट में भी चलेगा तो आपको पैसा बनेगा। पैसा बनाना है ना एंड ऑफ द डे, तो वही कीजिए। तो चलिए, आप सभी को हैप्पी ट्रेडिंग, गॉड ब्लेस यू। अपना ट्रेड कीजिए, अच्छे से कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, पैनिक मत होइए और तुक्केबाजी मत कीजिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढिए और पूरा रूल एंड रेगुलेशन के साथ आपका जो लॉजिक है उस लॉजिक के साथ जाइए। और यदि लॉजिक गलत होता है तो एक नया लॉजिक या अच्छे से पढ़ के किसी के और से ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेने में कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञान लीजिए, उस हिसाब से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, गुड टाइम।